वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 6 दिसंबर, तो चलिए देखते हैं अभी तक के लेटेस्ट अप टू डेट करंट अफेयर्स। अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन में चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि 30 to 35 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स के आपके करंट अफेयर से ही आ रहे हैं। ऐसे में एग्ज़ाम का जो ओल्ड पैटर्न है, जो हम लोग हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं, उनसे थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे कि डेज, अपॉइंटमेंट, इंडेक्स, गवर्नमेंट स्कीम, इनसे क्वेश्चंस हमेशा से आए हैं। तो इनको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ इस वीडियो में लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी कवर किए जाएंगे, यानी जो चेंजिंग पैटर्न करंट अफेयर्स हैं। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब के एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काफ़ी फोकस किया जाता है। जैसे कि जो भी नए टेक्नोलॉजी आए हैं, जैसे बिटकॉइंस, देन ब्लॉकचेन, तो आपको भी पैटर्न बदलना पड़ेगा अपने करंट अफेयर्स कवरेज का, और लेटेस्ट पैटर्न पे मूव करें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट पे कवर करें। साथ में इंटरनेशनल रिलेशन या ग्लोबल रिलेशन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसके अलावा ब्रिक्स समिट, COP26 समिट जैसे ग्लोबल समिट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। साथ में ग्लोबल कंट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं, इंडिया की किस कंट्री के साथ कब डील हुई, कौन से इंपॉर्टेंट डील है। तो ऐसे में आपको डेली करंट अफेयर्स अपडेट रहना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साथ में आपको नेशनल न्यूज़ को भी पूरी तरह से कवर करना होगा, क्योंकि जो स्टेट करंट अफेयर्स हैं उसके साथ साथ नेशनल न्यूज़ से भी क्वेश्चंस काफ़ी आने लगे हैं चेंजिंग पैटर्न में। तो इन सभी को कवर किया जाता है इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगी, आज है महापरिनिर्वाण दिवस, और ये दिवस मनाया जाता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि है 6 दिसंबर को। इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि आपको ऑल इंडिया रेडियो पे अवेलेबल है। साथ में बताना चाहूँगी, करंट अफेयर्स में टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं और वीडियो के अंत में होते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं करंट अफेयर। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर रुद्र? तो रुद्र लॉन्च किया गया है, ये भारत का पहला सर्वर है, तो काफ़ी मायने रखता है, और ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। देखिए, रुद्र सर्वर क्या होता है? सर्वर एक सेंट्रल सर्वर होता है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और पूरा इंटरनेट सिस्टम इसी से चलता है। तो एक सर्वर होते हैं और बहुत सारे क्लाइंट सर्वर होते हैं जो कि मेन सर्वर से जुड़े होते हैं, और इंडिया का पहला इंडिजीनियस सर्वर है रुद्र। रुद्र सर्वर जो है वो लॉन्च किया गया है राजीव चंद्रशेखर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। और ये सर्वर जो है वो किस प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? तो प्रोग्राम का नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये जो पूरा सर्वर है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो डेवलप किया गया है CDAC। करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व एज रिपोर्टेड रिसेंटली? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। कौन सा राज्य बन गया है भारत का राज्य जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है? तो वो राज्य है बिहार। वीडियो में कोई डाउट हो या प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ शिकायत हो तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखिए, बिहार बन गया है इंडिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व स्टेट। बहुत ही बड़ी बात, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में 44% ऑफ गोल्ड रिजर्व मिला है। ठीक है, और ये हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व है पूरे इंडिया का वर्ल्ड में। तो ध्यान रखें, बिहार के पास है 44% गोल्ड रिजर्व। तो हो सकता है कुछ दिनों बाद मतलब बिहार का जो प्रोस्पेरिटी है वो बहुत बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक हैज लॉन्च महिला मित्र प्लस सेविंग स्कीम? महिला मित्र प्लस सेविंग स्कीम लॉन्च किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है महिला मित्र प्लस स्कीम, जिसके अंतर्गत सेविंग प्रोडक्ट दिया जाएगा विमेन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि इससे विमेन क्या है, वो सेविंग प्रोडक्ट या सेविंग स्कीम्स जो होते हैं बैंक में
उसको ईजिली एसेसेबल कर पाएगी। और सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और विमेन एक्चुअली मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, बहुत ही अच्छे से वो सेव करती है, मैनेज करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ प्रोस्पेरिटी है, ग्रोथ पॉइंट है, ठीक है, इंडिया के लिए, क्योंकि विमेन को प्रमोट किया जा रहा है इस स्कीम के अंतर्गत। ये स्कीम लॉन्च किया गया है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बैंक कहाँ है? फेडरल रिजर्व बैंक। देखिए, ये बैंक की ब्रांचेस सबसे ज़्यादा केरला में है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल गेटवे स्कीम इज रिलेटेड टू। ग्लोबल गेटवे स्कीम किससे रिलेटेड है? देखिए, ये जो स्कीम है ग्लोबल गेटवे स्कीम, ये रिलेटेड है यूरोपियन यूनियन से। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है यूरोपियन यूनियन का, जिसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। देखिए, ये स्कीम जो है ना, वो अल्टरनेटिव है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, जिसको ओबोर कहते हैं, OBOR। ये स्कीम के अंतर्गत चाइना क्या कर रहा है? पूरे वर्ल्ड में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। उसको काउंटर करते हुए यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारी कंट्री के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसका नाम है ग्लोबल गेटवे। इंडिया भी इसका पार्ट है, और इंडिया OBOR का पार्ट नहीं है, यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट इंडिया नहीं है। तो ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरूर बताए जाएंगे, और मुझे पता है आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और टाइम बचाकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया हैज अचीव टारगेट ऑफ डैश इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल इन नवंबर 2021। देखिए, इंडिया ने अपने टारगेट को अचीव किया है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना किससे? नॉन फॉसिल फ्यूल से, यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। इंडिया ने कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया है नवंबर 2021 तक, और हमने क्या टारगेट पूरा किया है? तो देखने, हमने 40% जो हमारा टारगेट है उसको पूरा कर लिया है। ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये टारगेट हमारा 2030 के लिए था, लेकिन हमने 40% इंस्टॉल कर लिया है इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कब? तो नवंबर 2021 तक, ठीक है। और ये जो हमने अचीव किया है 40% ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करना, 40% इलेक्ट्रिसिटी का, ये हमारा कौन से कॉप का टारगेट है? तो ये है COP21। COP21 से याद आ रहा है कुछ? जी हाँ, COP21 है पेरिस समिट। पेरिस समिट, तो पेरिस समिट है COP21, जिसके अंतर्गत हमने टारगेट किया था कि हम 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे। ये टारगेट था 2030 का, जिसको अभी हम लोगों ने पूरा कर लिया है नवंबर 2021 में। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया एक्सपेक्ट इट्स फिस्कल डेफिसिट एट डैश ऑफ GDP फॉर 2022। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का टारगेट है, ठीक है। तो इंडिया का फिजिकल डेफिसिट क्या है GDP का, बताएं। तो इंडिया का फिजिकल डेफिसिट हो गया है 6.8%। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट का दो चीज़ होता है, एक तो इनकम सोर्स और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जब इनकम से ज़्यादा एक्सपेंड करती है उसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। और ऑफ कोर्स हर साल ये देखा जाता है कि फिजिकल डेफिसिट को कम करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो है वो बैलेंस रहे, क्योंकि इनकम अगर हमारा कम होगा और हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? हमें कर्ज लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट बहुत सारे सोर्स से कर्ज लेती है, जैसे कि बैंक, वर्ल्ड बैंक या डिफरेंट वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन से। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से भी पैसा लेती है, जिसको हम लोग बॉन्ड और लोन कहते हैं। तो गवर्नमेंट ये भी काम करती है, और इसको बैलेंस करने के लिए फिजिकल डेफिसिट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडिया का प्रेजेंट फिजिकल डेफिसिट है 6.8%, ठीक है, 2022 का, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल डेफिसिट है 2022 का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ ट्रांसिट कार्ड फॉर मेट्रो, बस, रेल एंड पार्किंग पेमेंट। देखिए, कौन से बैंक ने, पेमेंट इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है ट्रांसिट कार्ड, यानी एक ही कार्ड से आप मेट्रो, बस, रोड, पार्किंग सारी फैसिलिटीज़ का पेमेंट कर पाओगे।
तो वो लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। पेटीएम पेमेंट सिस्टम ने लॉन्च किया है ट्रांसिट स्कीम, जिसके अंतर्गत आप मेट्रो, बस, रेल फैसिलिटी में पेमेंट कर पाओगे। ये अगर फैसिलिटी आप अवेल करते हो तो इसका पेमेंट आप कर सकते हो। किससे? पेटीएम से। पेटीएम के मालिक कौन है? हु इज़ चेयरमैन ऑफ पेटीएम? और पेटीएम का हेड क्वार्टर कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी? कौन अपॉइंट हुए हैं? तो जी हाँ, वो हैं प्रदीप शाह। याद रखें, प्रदीप शाह अपॉइंट हुए हैं नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन, और ये हैं हार्वर्ड एंड चार्टर अकाउंटेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं 2021 में, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विवेक चौधरी, ये क्या बने हैं? ये हैं नेशनल इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के हेड। ठीक है, इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके हेड अपॉइंट हुए हैं विवेक चौधरी। साथ में हम लोग देखेंगे एमसी मैरी कॉम, ये किस में अपॉइंटमेंट हुई है? तो ये ट्रिफेड का एक प्रोग्राम है, आदि महोत्सव। ठीक है, उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट हुई हैं, इनका नाम याद रखिएगा, एमसी मैरी कॉम। पीसी मोदी, ये कौन है? जी हाँ, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ लॉन्च नेशनल स्ट्रेटजी फॉर ब्लॉकचेन? कौन लॉन्च किया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर ब्लॉकचेन? तो वो लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च किया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर ब्लॉकचेन। अभी मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ लॉन्च किया है, वो क्या? अभी मैंने वीडियो में बताया आपको जी, वो है रुद्र सर्वर। जी हाँ, रुद्र सर्वर में भी लॉन्च किया है अभी हाल में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने। और ये ब्लॉकचेन, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर ब्लॉकचेन भी लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ही द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये भी डेवलप किया गया है सीडैक के द्वारा। ठीक है, ये एनआईसी एंड सीडैक के अंतर्गत काम करेगा। एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये एक ई गवर्नेंस सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है, यानी ई गवर्नेंस में अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आएगा। ये कैसे, थोड़ा जानते हैं। देखिए, सिटीजन सेंट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, और गवर्नेंस वही अच्छा होता है जो सिटीजन सेंट्रिक हो या सिटीजन से जुड़ पाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट वही अच्छा है जो सिटीजन से जुड़ पाए, और इसीलिए हम लोग ऑनलाइन सर्विस को यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस से क्या हो रहा है कि जो मिडिल मैन है और जो करप्शन है वो काफ़ी कम हुआ है। तो गवर्नेंस सिस्टम के लिए बहुत मायने रखता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो कैसे, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगा? तो देखिए, ये प्रोजेक्ट को आसान बनाएगा, और ये सिटीजन सेंट्रिक होगा, यानी सिटीजन आसानी से गवर्नमेंट के वर्क से जुड़ पाएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। ये कैसे? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे हेल्प करेगा? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा, और सिक्योर होंगे जो डेटा गवर्नमेंट को भेजा जाएगा सिटीजन के द्वारा, और सिटीजन को जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट देगी। तो सिक्योरिटी पर्पज से ये अच्छा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, यानी कि वहाँ पे अगर किसी सेंट्रल सर्वर को हैक करके डेटा नहीं निकाला जा सकता पब्लिक का, तो वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो वो सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छा है। साथ में टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, रिलेबिलिटी है, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, इसलिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है किस सिस्टम में? तो जी हाँ, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है ई गवर्नमेंट सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 10, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च दिल्ली देहरादून कॉरिडोर? दिल्ली देहरादून कॉरिडोर स्टार्ट किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है दिल्ली देहरादून प्रोजेक्ट। ये कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, और ये जोड़ेगा हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शिमली, यमुनानगर को। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है इससे टाइम सेव होगा, क्योंकि दिल्ली टू देहरादून जाने में जो 6 घंटे लग जाते हैं वो केवल अब 2.5 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो अच्छा रोड डेवलप किया जा रहा है, और इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है,
8,300 करोड़। ठीक है, दिल्ली टू देहरादून। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट? जयपुर, बैंगलोर, वाराणसी, दिल्ली। तो कौन सा पहला सिटी है जो रोपवे स्टार्ट कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? बताएं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज सेक्शन हाउ मेनी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम? तो कितने म्यूजियम बनाए जा रहे हैं? जल्दी से इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।